पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा की इजाजत दी है। कोरोना की वजह से अब की बार भक्त शामिल नहीं होंगे। योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा क्लोरोनिन लॉन्च कर दी है। 5 से 14 दिनों में मरीज के ठीक होने का दावा किया जा रहा है। अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी से तैयार की गई है ये दवा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सीएम योगी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही लखनऊ में सिविल हॉस्पिटल का जायजा लिया। कोविड-19 का भी निरीक्षण किया। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद आज सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 2 दिन के लिए लेह दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान सेना प्रमुख 14वीं कोर के सैन्य अफसरों के साथ हालात का जायजा लेंगे। साथ ही आपको बता दें, भारत और चीन के सैन्य कमांडरों की बातचीत कर प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर भोपाल में बीजेपी दफ्तर में बेहोश होकर गिर गईं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि पर बीजेपी दफ्तर में कार्यक्रम था, जहां पर वो बेहोश होकर गिर गईं। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 91,86,151 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 49,21,899 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 4,74,260 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 14,933 नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना का आंकड़ा 4,40,215 पर पहुंच चुका है। अब तक 14,011 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 2,48,189 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। 1,32,000 कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। वहीं 65,744 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 6,170 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का कोहराम जारी है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 59,746 पहुंच चुकी है। वहीं 33,013 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,175 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। नोएडा में पिछले 24 घंटे में 103 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में 17,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। अब तक 569 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में 2,402 कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची है। सोमवार को 58 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। अब तक 28 मरीजों की यहां पर मौत हो चुकी है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले दक्षिण अफ्रीका से आए हैं। यहां पर 1.01 लाख केस की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 1991 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन संक्रमण की पुष्टि के बाद अब उन्हें संजय गांधी पीजीआई कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। लखनऊ के शक्ति भवन कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है। दरअसल ऊर्जा विभाग के कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद 48 घंटे के लिए शक्ति भवन को बंद कर दिया गया है। अब कोरोना पॉजिटिव मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री जांच करने की तैयारी की जा रही है। मऊ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की 10 बोगी को कोरोना केयर सेंटर के रूप में तैयार किया गया है। ट्रेन में 160 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसका इस्तेमाल जिला प्रशासन की तरफ से क्वारंटीन सेंटर के रूप में किया जाएगा। 59 लोगों को क्वारंटीन भी किया गया है, जिसमें से 20 की स्थिति ठीक होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। प्रतापगढ़ में साप्ताहिक बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद किसी को भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रहा। ना तो लोग चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे और ना ही कोई दुकानदार सैनिटाइजर रखा हुआ था। इससे भी बड़ी बात यह कि साप्ताहिक बाजार पट्टी कोतवाली के सामने मेला ग्राउंड में लगी हुई थी, तब भी पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया।
आगरा के डीएम ने गलत खबर साझा करने पर प्रियंका गांधी को नोटिस भेजा है। 48 घंटे में 28 लोगों की मौत की खबर को झूठा बताया है। साथ ही कहा है कि 109 दिनों में 79 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में खबर का खंडन करने के लिए प्रियंका गांधी से डीएम ने कहा है। दिल्ली सरकार ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों के प्रबंधन के लिए नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए हैं। इस नए एसओपी के मुताबिक अगर मरीज का घर होम आइसोलेशन के लिए ठीक नहीं पाया जाता है तो उसे कोविड केयर सेंटर में एडमिट कर दिया जाएगा। होम आइसोलेशन में रहने वाले सभी मरीजों को 10 दिन बाद डिस्चार्ज किया जाएगा। लखनऊ में डायल 112 के मुख्यालय को एक बार फिर सील कर दिया गया है। दफ्तर खुलते ही 6 और कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। 2 दिन बाद यानी कल से ही डायल 112 के मुख्यालय में काम शुरू हुआ था। वहीं एक बार फिर 6 कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक दिन में 100 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 103 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या 1516 हो चुकी है। 894 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 19 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। नोएडा में कोरोना संक्रमण के 603 एक्टिव केस हैं। अलीगढ़ में कोरोना का एक बार फिर रिकॉर्ड टूट गया है। 1 साल की बच्ची समेत 33 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जेएन मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट लैब के कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। अलीगढ़ में कोरोना के 409 मामले हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे पटना के एम्स में कोरोना पॉजिटिव मरीज ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की पुष्टि एम्स प्रशासन ने की है। बताया जा रहा है कि युवक 15 जून को पटना एम्स में भर्ती हुआ था, जिसके बाद जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद युवक को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। देहरादून में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सेलाकुई में 100 बेड के अस्पताल बनाए जाने की मंजूरी दे दी है। साथ ही 19 करोड़ रुपए उच्चीकरण के लिए सरकार ने मंजूरी दी है। वहीं 10 करोड़ रुपए पहली किश्त के रूप में जारी कर दिए हैं। अल्मोड़ा जिले में अभी भी प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बॉर्डर पर ही प्रवासियों की जांच के लिए सैंपल लेने शुरू कर दिए गए हैं। सरकार पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। देहरादून में हंस फाउंडेशन के सहयोग से मसूरी विधायक गणेश जोशी ने उप जिला चिकित्सालय मसूरी को एक एम्बुलेंस भेंट की है। विधायक गणेश जोशी ने हंस फाउंडेशन की मंगला माता और भोले महाराज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना काल में हंस फाउंडेशन ने बढ़ चढ़कर सरकार और जनता की सहायता की है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने विदेश मंत्रालय को लिखे पत्र में बताया है कि उत्तर बिहार में बहने वाली लगभग सभी नदियों का उद्गम स्थल नेपाल में है। इन नदियों पर बाढ़ से सुरक्षा को लेकर जो डैम बनाए गए हैं उनका रखरखाव हम करते रहते हैं, लेकिन अब नेपाल के रुख में काफी परिवर्तन आया है। नेपाल की ओर से डैम की मरम्मत में समस्याएं उत्पन्न की जा रही हैं। कल कोर कमांडर लेवल की बैठक में भारत चीन के बीच तनाव खत्म करने पर सहमति बनी है। तनाव वाले पॉइंट्स से पीछे हटने के लिए चीन तैयार हो गया है। भारत चीन के बीच 11 घंटे ये बैठक चली थी। किम यो जोंग दुनिया की पहली महिला तानाशाह बनने की राह पर है। उत्तर कोरिया शासक किम जोंग उन की छोटी बहन है। वह अपने भाई बहनों में अकेली हैं, जिन्हें किम जोंग उन का करीबी और ताकतवर सहयोगी माना जाता है। किम यो जोंग पहली बार 2018 में चर्चा में आई थी, जब उन्होंने दक्षिण कोरिया का दौरा किया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली तेजी के बीच घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। आज फिर दोनों ईंधनों की कीमतें बढ़ी हैं। पिछले 17 दिनों में पेट्रोल जहां 8.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है, तो वहीं डीजल की कीमत भी लगभग 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है। लगातार 17 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में
नोएडा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं की मांग है कि डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए दाम वापस लिए जाएं। साथ ही रस्सी की सहायता से स्कॉर्पियो गाड़ी खींचकर प्रदर्शन किया गया। एक बार फिर भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि एक भारतीय जवान शहीद हो गया है। भारतीय सुरक्षा बलों ने अभी भी पूरे इलाके को घेर रखा है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खबर है कि अभी भी कई आतंकी इलाके में छुपे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जेल अधीक्षक का तबादला हुआ है, जिसमें लखनऊ जेल अधीक्षक पीएन पांडे नैनी जेल भेजे गए हैं, तो वहीं कानपुर नगर जेल अधीक्षक आशीष तिवारी लखनऊ जेल अधीक्षक बने हैं। बाराबंकी के जेल अधीक्षक आरके जायसवाल कानपुर नगर के जेल अधीक्षक बनाए गए हैं, तो वहीं हरबख्शी सिंह नैनी जेल के बाराबंकी जेल भेजे गए हैं। एलएसी पर शहीदों के शहादत के बाद देश में चाइनीज सामानों का बहिष्कार लगातार जारी है। यूपी में घरों में चाइनीज बिजली के मीटर हटाए जाएंगे। इसके लिए पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक ने निर्देश जारी किए हैं। रामपुर में आज नगर पालिका ने 6 दुकानों पर जेसीबी मशीन चलाकर ध्वस्त कर दिया। ये दुकानें नाले के ऊपर बनाई गई थी, जिसकी वजह से नाले की सफाई भी नहीं हो पा रही थी। पालिका की तरफ से इन सभी दुकानदारों को पहले नोटिस भी दिया गया था, लेकिन दुकानदारों ने नोटिस को नजरअंदाज कर दिया था। ग्रेटर नोएडा के समृद्धि अपार्टमेंट्स के रेस्टोरेंट में आग लग गई। आसपास की दुकान तक आग की लपटें फैल गई। दुकानदार और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो चुका है। फिरोजाबाद में फर्जी शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया गया है। एक साथ 3 जिलों में नौकरी कर रही थी शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद स्कूलों में जांच जारी है। जांच के बाद शिक्षिका माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली में लॉकअप में बंद एक युवक ने अपना गला काट लिया। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने आनन फानन में युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। युवक की गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टर ने झांसी रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक ने पुलिस उत्पीड़न से परेशान होकर यह कदम उठाया है। मऊ के घोसी इलाके में बदमाशों ने पिता पुत्र को गोली मारकर 40,000 रुपए समेत लैपटॉप लूटकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता पुत्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि टीम गठित की गई है, मामले की जांच की जा रही है। गोरखपुर में हॉस्पिटल में कब्जे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। बीजेपी सांसद कमलेश पासवान एक पक्ष के साथ मौजूद थे, वहीं पुलिस ने एक पक्ष के 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हाथरस की सासनी तहसील में छज्जा गिरने से 10 साल की मासूम की मौत हो गई, जबकि 2 महिला समेत एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि महिला अपने पड़ोसी और 2 बच्चों के साथ छज्जे के नीचे बैठी हुई थी। अचानक मकान का छज्जा उनके ऊपर गिर गया। दोनों महिला और बच्चे छज्जे के नीचे दबने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। विकासनगर के बाजार में देर रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से दुकानदार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। रुड़की आईआईटी में कार्यरत एक वरिष्ठ सहायक पर 5 लाख की ठगी का आरोप लगा है। वहीं मामले की शिकायत आईआईटी प्रबंधन ने सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को की है। फिलहाल इस घटना से आईआईटी प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। आईआईटी प्रबंधन ने जांच पूरी होने तक आनन फानन में वरिष्ठ सहायक को सस्पेंड कर दिया है। कानपुर में हेड कांस्टेबल का ऑन ड्यूटी आइसक्रीम का ठेला चलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वसूली न होने पर आइसक्रीम वाले को परेशान करने का हेड कांस्टेबल पर आरोप लगा हुआ है। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील में चीन सीमा को जोड़ने वाला वैली ब्रिज टूट गया है। यह हादसा उस दौरान हुआ जब मुनस्यारी मिलन रोड से पोकलैंड मशीन को एक ट्रॉला ले जा रहा था। धापा के पास
सेनर नाले पर बना पुल ओवरलोडिंग के कारण ध्वस्त हो गया। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। चीन और नेपाल सीमा से सटे पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील को इन दिनों हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीमा पर सुरक्षा की तैयारियों को देखने के लिए शीर्ष अधिकारी धाराचूला पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक आर्मी के शीर्ष अधिकारी कुछ दिन बॉर्डर पर जवानों के साथ रह सकते हैं। आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवान 24 घंटे की कड़ी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मॉनसून ने देश के तकरीबन 70% हिस्से को कवर कर लिया है। दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों को भिगोने के बाद मॉनसून अब मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में सक्रिय हो गया है। इन तीनों राज्यों में मॉनसून की एंट्री 14 जून को ही हो चुकी थी। 2 दिनों से इन इलाकों में अच्छी बारिश भी हो रही है। यूपी में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। बरेली में सुबह ही झमाझम बारिश हुई है। बारिश होने की वजह से मौसम सुहावना हो चुका है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कोरोना के बीच पाकिस्तान क्रिकेट टीम 28 जून को इंग्लैंड दौरे पर जाएगी। यहां उसे 3 मैचों के टेस्ट और 3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। इंग्लैंड पहुंचने पर पाकिस्तान टीम डार्बिशायर में 14 दिन क्वारंटीन रहेगी। हालांकि इस दौरान खिलाड़ियों के प्रैक्टिस पर किसी भी तरह की रोक नहीं होगी। आज 73वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 23 जून 1948 से हुई थी। हालांकि पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में ग्रीस के एथेंस में खेला गया था। इस गेम में भारत ने अपना 100 साल का सफर भी पूरा कर लिया है। देश ने पहली बार आधिकारिक टीम 1920 के ओलंपिक में भेजी थी। ये गेम पहले वर्ल्ड वॉर के बाद बेल्जियम के एंटवर्प में हुए थे। कोरोना से बचने के लिए एक ऑटो ड्राइवर ऑटो के अंदर वॉश बेसिन लगा लिया है। साथ ही पानी का बोतल भी फिट कर लिया है। ऑटो के अंदर हैंड वॉश भी मौजूद है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस समय सांप का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक प्यारा सा वेस्टर्न हॉग्नो सांप चम्मच से पानी पी रहा है। वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है कि हमारा छोटा सा बच्चा कितना बिगड़ चुका है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है। श्रद्धा कपूर का एक थ्रोबैक वीडियो वायरल हो रहा है जो फैंस के बीच काफी ट्रेंड कर रहा है। श्रद्धा शीशे के सामने अपने आप को देखकर डर जाती हैं। दरअसल इस वीडियो में श्रद्धा एक साइड के बाल कर्ली हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनके बाल स्ट्रेट हैं। ऐसे में वे अपने लुक को देखकर हैरान रह जाती हैं। 63 साल के अनिल कपूर अपनी फिटनेस पर जमकर मेहनत करते हैं और उनके फिटनेस वीडियोस फैंस के बीच काफी वायरल होते हैं। अनिल एक बार फिर अपनी एक फिटनेस वीडियो के चलते ट्रेंड हो रहे हैं। इस वीडियो में अनिल कपूर रनिंग करते हुए दिख रहे हैं।